जनगणना से भाजपा व एनडीए सरकार क्यों कतरा रही है? ऐसा क्या डर है जो भाजपा को लगता है कि जातिगत जनगणना से देश बर्बाद हो जाएगा? भाजपा अपने हिसाब से काम करना चाहती है, उसमें कोई विरोध करे तो वह देशद्रोही कहलाता है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा दो भाषाओं में काम करती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का कहना है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी का कहना है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो माता पिता को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। अब 143 करोड़ की जनता यह पूछना चाहती है कि इस तरह 2 धाराओं में 2 भाषाओं में बात करके जनता का बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? इस देश को शरीर पर एक धोती व डंडे से आजाद करवाया था, वह थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। फिर नेहरू आए, सरदार पटेल, इंदिरा जी और अटल जी जैसे नेताओं ने इस देश का नेतृत्व किया, तो देश आज आसमान छू रहा है। तब तेरा मेरा, हमारा तुम्हारा, मेरा शासन तुम्हारा शासन जैसी बदले की भावना दिखाई नहीं देती थी, जो कि आज बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। देश की आबादी 143 करोड़ है, जिसमें लगभग 42 करोड़ मुसलमान हैं। रह जाती हैं बाकी जातियां, जिसमें ओबीसी, एसटी, एससी, दलित, सिख, जैन, बनिया, राजपूत व अन्य जातियां आ जाती। साफ साफ शब्दों में अगर कहें तो भागवत और योगी जी की बातों से साफ झलक रहा है कि हिंदुओं संभल जाओ, तुम्हारी जनसंख्या कम होती जा रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि जनसंख्या बढ़ किसकी रही है? निस्संदेह मुसलमानों। चलो, यह तो हिंदू मुस्लिम की बात हो गई, लेकिन जातियों को बाहर निकालकर उसको अलग अलग खांचों में डालने का काम किसने किया? और यह श्रेय भी भाजपा को ही जाता है, क्योंकि आपने जातियों को निकालकर अलग अलग खांचों में डाल तो दिया, लेकिन इस बार भाजपा पूरी तरह से फंस गई, यानी कि इधर कुआं उधर खाई। क्योंकि भाजपा के दिल और दिमाग के एक कोने में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, जो इसे परेशान कर रही है। लेकिन हिंदू राष्ट्र का बनना बहुत मुश्किल है और तर्क संगत भी नहीं। इन सभी जातियों की संख्या के आंकड़े ही भाजपा की समस्या हैं, जिस कारण वह निर्णय नहीं ले पा रही है। हमारे कहने का सीधा सा मतलब है, जो आपकी समझ में भी आया होगा। पहला, संघ प्रमुख 3 बच्चों की बात कर रहे हैं। दूसरा, योगी जी 2 बच्चों पे सरकारी सुविधा नहीं देने की बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व आ जाता है, हिंदू राष्ट्र का सपना आ जाता है और सनातन धर्म भी मौजूद है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जहां संविधान की कसम खाई जाती है, जहां संविधान हमारे लिए शान और हमारी जान है। फिर भाजपा इस संविधान को खत्म करना क्यों चाहती है? हम सब मिलकर, हमारे कार्यकर्ता इस किताब की रक्षा करते हैं, और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सामने से नहीं कह सकते, मगर छुपकर बंद कमरों में अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। सामने नहीं आ सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सामने कह दिया कि हमारे संगठन का लक्ष्य संविधान को नष्ट करने का है, खत्म करने का है, उसी दिन हिंदुस्तान की जनता एक साथ उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। विकास होता है, दलितों की रक्षा होती है, महिलाओं की रक्षा होती है, यह किताब करती है। भाजपा को इस संविधान से ऐसा कौन सा दर्द है जो उसे बेचैनी से सोने नहीं देता? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों के लिए यहां तक बोल दिया है कि यह भारतीय हैं और देश का एक अभिन्न अंग है। भागवत जी ने 2-3 महीने में भाजपा पर कटाक्ष करने में कोई कमी नहीं की। गौर से देखा जाए तो यह कटाक्ष सही भी है। भाजपा क्यों साधुओं को कहकर आग लगवा रही है और मोहन भागवत जी को नीचा गिरा रही है? हमारा कहने का सीधा सा मतलब है कि क्या भाजपा ने हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का ठेका लिया है, या कोई इन्हें मानता भी है? इस चिंगारी को लगाने से इस देश में केवल गृह युद्ध ही होगा, जो भाजपा चाहती है। भाजपा को इस संविधान से ऐसा कौन सा दर्द है जो बेचैनी से उसे सोने नहीं देता?
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों के लिए यहां तक बोल दिया था कि यह भारतीय हैं और देश का एक अभिन्न अंग है। हमारा यह मानना है कि इन बातों से देश ऊंचाइयों पे नहीं जा सकता। देश की अर्थव्यवस्था का जो गुणगान गाया जा रहा है वह भी संभव नहीं होगा, क्योंकि देश बोल रहा है जियो और जीने दो। मैं मानवमीत सिंह, कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ यंग इंडिया न्यूज, चंडीगढ़ से।